राधे राधे सभी को। लेट्स चैट हरि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम श्री हरि विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम के बारे में बात करेंगे। श्री परशुराम भगवान छठवें अवतार थे जो ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु ऋषियों से भी अधिक प्रकर्मी थे। त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में वैशाख शुक्ल तृतीय अक्षय तृतीया के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया राम, जो कि आगे चलकर परशुराम कहलाए। बालक राम बचपन से ही अत्यंत तेजवंती, तेजस्वी और आज्ञाकारी थे। उन्होंने पिता से वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर भगवान शिव के घोर तपस्वी बने। भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक दिव्य फर्शा परशु प्रदान किया। तभी से वह कहलाए परशुराम, अर्थात परशु धारण करने वाले राम। एक दिन पिता जमदग्नि ने माता रेणुका को एक क्षण के लिए विचलित देखकर क्रोधित होकर अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी। सभी पुत्र पीछे हट गए, लेकिन परशुराम ने बिना प्रश्न किए माता को मार दिया और पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता उनकी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित करने और सभी भाइयों को जीवन दान देने का वर मांगा। ये घटना उनके कर्तव्य और आज्ञा पालन की सर्वोच्च मिसाल है। एक दिन राजा कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि की दिव्य कामधेनुकाओं को बलपूर्वक छीन लिया और बाद में ऋषि की हत्या कर दी। ये देखकर परशुराम का क्रोध जाग उठा। उन्होंने सहस्रार्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया, उसका वध कर दिया। लेकिन यहीं से अधर्मी ऋषियों के विरुद्ध उनका अभियान आरंभ हुआ। जब परशुराम ने देखा कि अधिकांश क्षत्रिय राजा अत्याचारी, अहंकारी और अधर्मी हो चुके हैं, तब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को इन अधर्मियों से बचाया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दी और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि परशुराम ने अपने परशु से समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया और इस प्रकार केरल, कोंकण और मालाबार की भूमि प्राप्त हुई। रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम क्रोधित होकर वहां से पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने देखा श्री राम की दिव्यता और उनको पहचाना कि वह विष्णु हैं, तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। आज भी माना जाता है कि वह तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत में कल की अवतार के गुरु बनेंगे। भगवान परशुराम की कथा हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय आवश्यक हैं। आज्ञा पालन, संयम और तपस्या से ही जीवन सफल होता है। शक्ति जब धर्म के साथ होती है तभी कल्याण करती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आगे भी लेके आते रहेंगे। सभी को राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।